भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 4 नेक्स्ट जनरेशन डेस्ट्रॉयर्स एनजीडी के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय से आवश्यकता की स्वीकृति एओएन प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। प्रोजेक्ट 18P18 के तहत निर्धारित यह प्रारंभिक बैच 10 ऐसे उन्नत युद्धपोतों की एक बड़ी खरीद योजना का हिस्सा है जिनका अनुमानित विस्थापन करीब 10,000 से 13,000 टन होगा। यह भारत की नौसैनिक मारक क्षमता में एक बड़ी छलांग का प्रतीक होगा। P18 श्रेणी, जिसे अक्सर नेक्स्ट जनरेशन डेस्ट्रॉयर्स कहा जाता है, विशाखापत्तनम श्रेणी प्रोजेक्ट 15B डेस्ट्रॉयर्स की उत्तराधिकारी मानी जा रही है, जो वर्तमान में नौसेना की सतही फ्लीट की रीढ़ फलित है। जनवरी 2025 में आईएनएस सूरत के कमीशन होने के साथ ही 4 जहाजों वाली प्रोजेक्ट 15B श्रृंखला पूरी हुई। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डेस्ट्रॉयर निर्माणाधीन नहीं है। P18 कार्यक्रम इस कमी को पूरा करने का प्रयास है, खासकर भारतीय महासागर क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच। नौसेना के पास इस समय 13 डेस्ट्रॉयर्स हैं, जिनमें पुराने वर्ग के राजपूत और दिल्ली से लेकर कोलकाता और नए विशाखापत्तनम वर्ग शामिल हैं। इस संख्या की तुलना करने पर चीन के पास 50 से अधिक डेस्ट्रॉयर्स और जापान के पास 42 हैं। चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और पाकिस्तान की पनडुब्बी आधुनिकीकरण का मुकाबला करने के लिए नौसेना का लक्ष्य 2035 तक 170 से 175 युद्धपोतों का बेड़ा तैयार करना है, जिसमें डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स का संतुलित मिश्रण होगा, और 2030 तक 300 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात करने की योजना है। P18 डेस्ट्रॉयर्स इस बड़े लक्ष्य की आधारशिला है। नौसेना की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB द्वारा डिजाइन किए गए ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स आत्मनिर्भर भारत पहल से जुड़ी भारतीय क्षमता पर जोर देते हैं। जुलाई 2025 में WDB ने राष्ट्र निर्माण के लिए शिप बिल्डिंग संगोष्ठी में P18 का अवधारणा डिजाइन जारी किया था, जो उसका 100वां स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन पूरा होने के साथ ही हुआ। यह दर्शाता है कि नौसेना खरीदार नौसेना से निर्माता नौसेना में बदल रही है। P18 का डिजाइन और क्षमताएं, एक बड़ी छलांग। लगभग 10,000 से 13,000 टन वजनी P18 जहाज भारत में बने सबसे बड़े सतही युद्धपोत होंगे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इन्हें क्रूजर की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होंगी। आयुध: 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS सेल, जो चीन के टाइप 055 डेस्ट्रॉयर के 112 सेल से अधिक है और अमेरिकी आर्ले बर्ग क्लास जैसे वैश्विक मानकों 96 सेल के बराबर है। इसमें स्वदेशी हथियार होंगे, जिनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSEM और स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो शामिल होंगे। मुख्य रडार के पीछे 8 अतिरिक्त स्लांट लॉन्चर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस संस्करणों के लिए होंगे। सेंसर और निगरानी: एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार मुख्य मल्टी मिशन सेंसर होगा, जिसे वॉल्यूम सर्च रडार और मल्टी सेंसर मस्त से जोड़ा जाएगा, जिससे 360 डिग्री कवरेज मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और DRDO के सहयोग से विकसित ये सिस्टम हवाई, सतही और पानी के नीचे के खतरों का 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक इलेक्ट्रॉनिक व्यवधानों के बीच भी पता लगाने में सक्षम होंगे। रक्षा और उभरती तकनीक: इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल होंगे, जैसे PGLRSAM, जिसकी मारक दूरी 250 किलोमीटर होगी और जो चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों से बचाव करेगा। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली: सक्रिय और निष्क्रिय सोनार के अलावा इनमें मानव रहित प्रणाली की क्षमता भी होगी, जैसे पानी के नीचे वाहन UUV, कामिकाजे ड्रोन और UAV, जो निगरानी, माइंस का पता लगाने और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए होंगे। प्रणोदन और स्टेल्थ: हालांकि इनकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन डिजाइन में स्टेल्थ तकनीक, मॉड्यूलर निर्माण ताकि समय 4 से 5 वर्ष तक सीमित रहे, और उच्च स्तर का स्वदेशीकरण शामिल होगा। हुल के लिए 90%, प्रणोदन के लिए 60% और हथियारों के लिए 50%। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इन्हें 18 से 24 जहाजों की कई खेपों में बनाया जाए, जिससे मानकीकरण,
लागत में कमी और निर्माण समय घटाकर 7 से 8 वर्ष से घटाकर 4 से 5 वर्ष किया जा सके। यह तरीका चीन के टाइप 052D कार्यक्रम जैसा होगा और नौसेना को पुराने राजपूत वर्ग 5000 टन और दिल्ली वर्ग 6700 टन जहाज़ों को हटाने की अनुमति देगा। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।